अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो जान लेना ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आगे के लिए कोई इशू ना हो, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट से किस तरह के सवालात आ रहे होते हैं या उनके माइंड में किस तरह के डाउट आते हैं। ठीक है, देखें, ये जो कोर्स है हमारा, ये है एडवांस ग्राफिक कोर्स, लेकिन इसमें मैं कुछ बेसिक को भी कवर करती हुई चलूँगी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग जो भी सीख रहे हैं, क्या हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने मुझसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिक और इंटरमीडिएट का कोर्स ना किया हुआ हो। ठीक है, ये कोर्स है एडवांस, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की बातें भी कवर करते हुए पहले से ही चलेंगे ही, ताकि चाहे बिगिनर हो चाहे एक्सपर्ट हो, किसी को भी मसला परेशानी ना हो। एक्सपर्ट से मुराद ये कि इंटरमीडिएट लेवल का हो, तो किसी को भी यहाँ पे कोई इशू ना हो। ठीक हो गया, तो सभी कुछ कवर करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, किन टूल्स के ज़रिए सीखने वाले हैं। क्या हम लोग यहाँ पे एडोब फोटोशॉप को यूज़ करने वाले हैं? क्या हम यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर के टूल्स को यूज़ करने वाले हैं? नहीं। ठीक है, तो इससे तो जहन में आएगा तो फिर किस बात का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर कमाते जिस तरह है ना, जिससे पैसा बनता है, हम वो सीखेंगे। उसके लिहाज से हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे। हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कोई वो वाली एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं करनी कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बारीकियों में जाते चले जाएं। भाई, इतनी बारीकियों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं जब आप कमाने के काबिल ना हो। असल क्या होता है, किसी भी कोर्स का मेन मोटिव होता ही यही है कि पैसा कैसे बनेगा। ठीक हो गया, फील्ड में लोग काम कैसे देते हैं, किस तरह का मिलता है अमूमन, हमें बस उतना सिखा दो। लोग इसी तरह ही बात कर रहे होते हैं, तो हम उसके अंदर उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखेंगे। और दूसरा एक रीज़न मैंने आपको बताया कि एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को हम लोग यहाँ कवर नहीं करने वाले। रीज़न ये होता है कि देखो, अगर आपने अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में उसको डाउनलोड कर लिया है, मान के चलो अभी तो वो सही चल रहा है, जब आप उस फाइल को ज़्यादा ओपन रखोगे ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके लिए हमें अच्छा जीपीयू यानी अच्छा ग्राफिक कार्ड लेने की ज़रूरत होती है अपने सिस्टम के अंदर, और हैवी सिस्टम लेना होता है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनिशियल पे आएंगे ना इस कोर्स को करने के लिए, तो उनके पास हैवी सिस्टम नहीं होंगे। लैपटॉप भी 40,000 तक की रेंज वाला होगा, 45-50 तक की। तो उस ऐसे लैपटॉप से ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन टूल्स के ज़रिए, जो जिनके मैंने नाम लिए एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, इससे नहीं हो सकती। मेरा आपके सामने ये सिस्टम है, ये जो स्क्रीन जिसके ऊपर शो हो रही है, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पीसी 1,05,000 का बनवाया था। ठीक है, इसमें मैंने 35,000 का जीपीयू लगवाया था, जीपीयू कार्ड यानी ग्राफिक कार्ड जिसको कहते हैं। सिर्फ कार्ड ही कार्ड मेरा 35,000 का था। लेकिन ये जब भी इस काबिल नहीं है कि मैं ईज़िली कंफर्ट जोन में आके फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, फिल्मोरा में इसको यूज़ कर सकूँ। मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है हैवी होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर दोबारा ग्राफिक कार्ड को अपडेट करूँगी तो मेरा 35,000 से 55,000 का ख़र्चा कहीं नहीं गया। और अगर मैं और ज़्यादा एडवांस यानी कि अगर मैं जीपीयू कार्ड 4 या 6 या 8 लेती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे अखराजात ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। यही सिस्टम मुझे 2 लाख 2.5 लाख में बनवाना पड़ेगा। ये हो सकता है अगर मैं लैपटॉप बनवाऊँ इस तरह का, तो लैपटॉप हो सकता है 3 लाख से अबव की रेंज का जाए। अब ये रियलिटी सामने रख रही हूँ मैं आप लोगों के, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप अपनी जेब के हिसाब से देख सको। और अगर इतनी जेब है तो फिर मुझे बताओ कि भाई हाँ, हम फिर वो वाली एडवांस लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो फिर मैं वो सिखाऊंगी। वरना मुझे पता है मुझे मसला परेशानी होती रहेगी। आप लोगों के पास होगा सिस्टम नॉर्मल, आप कहेंगे मिस ये हैंग हो गया, मिस इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, मिस परेशान होती रहेंगी। ठीक हो गया, तो इसलिए हम लोग उन टूल्स को नहीं छेड़ेंगे। और उन टूल्स को देखो, उन टूल्स के मार्केट में ऑल्टरनेट बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी हैं। कैनवा मैं कहती हूँ बेहतरीन किस्म का है। अब यहाँ से माइंड में आ रहा होगा, ओहो कैनवा तो बड़ा ईजी है, टेम्पलेट उठाओ एडिट कर लो। नहीं, कैनवा पे ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने की अपनी साइंस है। ये भी एक टूल है। इस टूल का एक तो सिंपल फीचर क्या है कि सारी चीज़ें सामने रखी हुई हैं। ये टेम्पलेट उठाओ एडिट कर लो। तो ये तो आम सी चीज़ें बना के दे रहा है ना। कुछ अगर एडवांस सीखना हो तो भाई इसके ज़रिए भी कस्टमाइजेशन हो सकती है। ठीक हो गया। और एडोब फोटोशॉप के अंदर जो थोड़े एडवांस टूल हमें मिलते हैं वो हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर अगर कहीं यहाँ बीच में नीड होगी तो हम उसका ऑल्टरनेट ऑनलाइन सिस्टम यूज़ कर लेंगे। जैसे फ़ोटोशॉप का ऑल्टरनेट है फ़ोटोपी,
तो फ़ोटो पी से सारे काम हो सकते हैं। और आपको याद हो, अगर मैंने जो अपना कोर्स आप लोगों को पहले करवाया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसमें मैंने बाकायदा वो चीज़ सिखाई भी है। उसके अंदर हम लोगों ने किस चीज़ को, हम लोगों ने अगर मास्क के, हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि अगर हम लोग मास्क करते हैं, हम लोग किसी अपनी राइटिंग के अंदर शेप देना चाह रहे होते हैं, कलर देना चाह रहे होते हैं, तो हम वो किस तरह देते हैं। तो वो पता है वो काम कैनवा नहीं कर सकता, वो काम फ़ोटोशॉप कर सकता है या इलस्ट्रेटर कर सकता है। हमने वही काम फ़ोटो पी से कर लिया था। तो ये बताने का मकसद ये कि उन टूल्स को हमें डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं है, ना ही हमने उन टूल्स को चलाते हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे लेवल की या ज़्यादा अच्छा कमा के देने वाली जो टूल्स हैं, हम उसके ज़रिए काम कर लेंगे, जिसमें भले आपका सिस्टम कितना ही नॉर्मली क्यों ना हो, आपका चलेगा बासानी, हैंग नहीं होगा एटलीस्ट सिस्टम। हाँ, कैनवा के थोड़ा लोड होने की वजह से हैवी हो जाए तो हो जाए आपका सिस्टम। सिस्टम से मुराद ये आपका लैपटॉप या आपका पीसी थोड़ा सा हैंग हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ नहीं होगा। एक हो गया, ये थोड़ा टूल्स के बारे में था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे यही पूछ रहे थे कि बाजी ये एडोबी हमारे पास डाउनलोड हुआ हुआ है, हमारे पास इलस्ट्रेटर, तो भाई हम उससे नहीं सीखने वाले हैं। एक दूसरी बात ये, 1 मिनट रुके। हाँ जी, तो हम लोगों ने अर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखना है यहाँ पे कि किस तरह का मार्केट में लोग काम देते हैं। तीसरा ये कि हम लोग इसके अंदर किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया वैसे तो ये बेसिक टू एडवांस चलेगा ही, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए मैं स्पेशली मेंशन कर रही हूँ जो ऑलरेडी एडवांस में हैं, जिनको इंटरमीडिएट तक आता है, तो मैं उनके लिए मेंशन कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो बेसिक, यानी आप लोगों में से वो लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बिल्कुल न्यू है ना, उनका वो समझना, वो तो सब कुछ ही कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग किन किन चीज़ों को, ये चल क्यों नहीं रहा, कर दिया ये। हम लोगों ने यहाँ पे जिन चीज़ों को कवर करना है वो है हमारा मेनली सोशल मीडिया की जो जितनी भी ग्राफिक्स पोस्ट होती है ना, यानी बिजनेस से रिलेटेड, मैं इसकी बात करें, सोशल मीडिया ग्राफिक्स को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूट्यूब के थंबनेल्स जो हैं उनकी क्या साइज़ है, किन चीज़ों को फोकस करना होता है, ठीक है। और फिर उस प्लस उसकी डिज़ाइनिंग, इस चीज़ को सीखेंगे हम लोग। सोशल मीडिया ग्राफिक्स के अंदर हम लोग बेसिकली बिजनेसेस को समझेंगे कि बिज़नेस किस नेचर का है, उसके हिसाब से किस तरह की उसको थीम देनी होती है, ठीक है। और कितनी सिंप्लिसिटी के साथ हम लोग अपनी बात को कन्वे करते हैं अपने विजिटर तक, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल्स। फिर इसके अलावा हमारे पास जो मेन आ जाता है ना, वो आ जाता है क्रिएटिव एड्स, कि क्रिएटिव एड्स को किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और उन रिसोर्सेज के अंदर जो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके ज़रिए हम किस तरह के क्रिएटिव एड्स बना सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास बैनर्स, क्योंकि मार्केट के अंदर इन्हीं के ही काम मिलते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के इतने कोई काम नहीं मिलते, फ्लायर बनाने के, बिज़नेस कार्ड बनाने के इतने कोई काम नहीं मिलते, ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा जिन फील्ड के अंदर काम है ना, वो ये है। बैनर्स के अंदर हम लोग किन चीज़ों को सीखेंगे, लिंक्डइन के बैनर्स कैसे बनाए जाते हैं, लिंक्डइन बैनर्स की इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी, और इसके अलावा फेसबुक बैनर्स की, ठीक है। ये आ गया सोशल मीडिया ग्राफिक्स के अंदर फेसबुक, लिंक्डइन पोस्ट सभी कुछ कवर होता जाएगा, ठीक हो गया। तो सोशल मीडिया मतलब कलेक्टिवली सब कुछ, ठीक है। बैनर्स का काम मिलता है, तो वो मैंने इसलिए अलग से मेंशन कर दिया है, जिसमें हम लोग लिंक्डइन बैनर्स और फेसबुक बैनर्स को कवर करेंगे। बाकी यूट्यूब थंबनेल और क्रिएटिव ऐड जो कि मेन है, कि क्रिएटिव ऐड बना के हम लोगों ने किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, उसको इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। होपफुली कि आपको दिख रहा हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका साइज़ छोटा लग रहा है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स होंगे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, ताकि आप लोगों के लिए देखना ईजी और असाइनमेंट करना आसान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।